तो आदमी मिट्टी झाड़ता अपनी अपने रास्ते को लेता है, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने उसको बाहर निकाला, किसने मदद करी है, किसने नहीं। 32 साल की उम्र में 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया मेरा। हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लोग आपको ये सिखाते हैं आप कितना बेवकूफ़ हो। हम बनते रहते हैं, लोग सिखाते रहते हैं, हम बनते रहते हैं। हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें रिश्ते बचाने हैं, अपने यारी दोस्ती बचानी है। लेकिन लोग क्या है, आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। सोचते हैं तो चुप है, कुछ कहता ही नहीं। उनको ये नहीं पता अंदर ही अंदर जब आदमी भर जाता है फिर फटता है तो फिर सारी आगे पीछे की सारी एक करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कौन है, काका है, ताऊ है, चाचा है, भाई है, काकी है, कौन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी फिर जब लाइफ में स्ट्रेस हो जाता है ना, डिप्रेशन में आदमी जब चला जाता है तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेला होता है। डिप्रेशन में कोई नहीं होता उसके साथ वहाँ। और डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है, इंसान को खा जाती है अंदर ही अंदर, खोखला हो जाता है आदमी, किसी को बता नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता। ऐसी बीमारी जो आपकी ना सीटी स्कैन में आती है, ना आपकी एमआरआई में आएगी, वो ना कहीं आएगी, कोई रिपोर्ट नहीं होती स्ट्रेस की या डिप्रेशन की। तो मैंने पिछले 2-2.5 साल में मैं ये सारी चीज़ें फेस की हैं। आज मौका है बताने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्या है क्या नहीं। तो डिप्रेशन से आदमी को बचना चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान का ही है जो उस डिप्रेशन में होता है। ना आप समझा पाओगे किसी को कि आप कहाँ हो, क्यों हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। कोई आपको समझने वाला नहीं होता, क्योंकि आपके बैंडविड्थ के साथ मैच ही नहीं करेगा कोई। आपकी सोच क्या है, ऊपर ऊपर से बस दिखावा करना पड़ता है इंसान को, भाई सब ठीक है, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिससे अकेला डील करता है। तो डिप्रेशन आदमी को 2 ही जगह पे लेके जाता है, और दोनों ही ख़राब होते हैं इंसान के लिए। तो डिप्रेशन से डील करना इंसान को खुद ही सीखना पड़ता है टाइम के साथ। और डिप्रेशन आता किस लिए है, आप जो मदद करने की इच्छा जो आपके मन में होती है ना, कि लोगों की मदद करें, इसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं, ये सोचते हुए क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं, हमारी परवरिश में हमें सिखाया जाता है, हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि लोगों की मदद करो, इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। लेकिन मदद करने वाले को लास्ट में क्या मिलता है, डिप्रेशन मिलता है उसको, और कुछ नहीं मिलता। हर इंसान ये सोचता है भाई इसका इसमें कि में फ़ायदा होगा, जाएँ तो इसका गला लाग रहेगा। अब उनको कैसे समझाएं कि भाई हर एक चीज़ में स्वार्थ नहीं होता, आदमी कभी कभी इंसानियत के नाते भी किसी के साथ लग जाता है। और फ़र्ज़ तो उस इंसान का बनता है जिसके साथ वो लग रहा है, उसकी मदद कर रहा है, कि वो उस चीज़ को समझे। लेकिन नहीं, हर आदमी मतलब ही है, अपने मतलब निकलने के बाद कोई किसी का कुछ नहीं लगता। लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं मुझसे भी। हर एक गलती से आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ कि मेरी पहली गलती क्या थी, लास्ट क्या थी, क्योंकि लंबी लाइन है वो। क्योंकि जब आपके अंदर ये कीड़ा होता है ना, मदद करने वाला, जब आप ये सोचते हो कि आप ये कर सकते हो, आप ही ये कर सकते हो, आपको करनी चाहिए मदद किसी की, तो ये चीज़ बहुत नुकसानदायक होती है। आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि आप नहीं तो कोई और करेगा। लेकिन आप मदद करोगे तो मदद के साथ साथ, जैसे फूल के साथ कांटे आते हैं, मदद के साथ डिप्रेशन भी आता है आदमी के अंदर। क्योंकि चीज़ें ठीक चलती रहें, इसका 0.001% चांस होता है कि चीज़ें सारी ठीक चलती रहें, बाकी सारे के सारे उल्टी पड़ती हैं। लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने यही सिखाया मेरे को। गुड़गांव जैसे अच्छे अच्छे शहर के अंदर 10वीं की इतने साल वहाँ काटे, अच्छी परवरिश देखी, अच्छे संस्कार देखे, स्कूल अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, टीचर अच्छे थे, अच्छे गुरु मिले। उसके बाद डिप्लोमा करने चले गए पॉलिटेक्निक में, वहाँ किया पढ़ाई, वहाँ भी अच्छी की, मन लगा के पढ़े वहाँ। 6 सेमेस्टर के अंदर पोजीशन में रहे, और 1 सेमेस्टर के अंदर तो ब्रांच के टॉपर रहे। तीसरे सेमेस्टर के अंदर पूरे के पूरे कॉलेज के अंदर। वहाँ से करने के बाद वापस गुड़गांव भेड़ चाल के अंदर चले गए। भाई नौकरी करनी है, जिस आदमी के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं उससे कोई कुछ नहीं पूछता, बस उसको बताया जाता है कि आपको ये करना है। आपके मन में क्या है आपसे वो नहीं पूछा जाता, बस आपको एक रास्ता दिखाया जाता है और उस पर चलने के लिए बोल दिया जाता है कि आपको इसी पे चलना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नौकरी की वहाँ मेरी लाइफ का सबसे पहला डिप्रेशन, जिसको मैं ये कहूँगा कि डील करना पड़ा मेरे को, सबसे पहले तो नौकरी का ही है। क्योंकि आपको थाली में परोस के तो नौकरी मिलती नहीं कि आप उठे घर से निकले और कंपनी में जा बैठे आपके आके नौकरी, तो उसके लिए भी भागा दौड़ करनी पड़ती है। आदमी को कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, मेरे को भी करने पड़े। सबसे पहले आईटीआई कॉल सेंटर में काम किया, फिर वहाँ से अल्ट्राटेक आरएमसी डिवीज़न में काम किया। उसके बाद ट्रैवल लाइन में चले गए, वहाँ काम किया, दिन रात लगे रहे, कभी नाइट शिफ्ट में कभी डे शिफ्ट में। नौकरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हैं। भाई प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना है वो सीखा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपके प्रोफेशनल नॉलेज है या फिर आपका जो वर्किंग कल्चर है उसके बीच में आपकी बुद्धि आ जाती है ना बीच में, कि आप कहाँ से आए हो। जी हजूरी आप कर नहीं सकते। नौकरी में तो हाँ जी का काम है, ना जी का घर है। झुकना भी पड़ता है आपको, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं। कई साल नौकरी करने के बाद वापस घर आ गए, अपने खुद के काम शुरू कर दिए। क्योंकि 5 साल नौकरी को देने के बाद ये समझ में आया कि हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रेस करने के लिए करनी पड़ती है बैक बेचिंग, बैक स्क्रैचिंग, जी हजूरी करनी पड़ती है लोगों की, खासकर उन लोगों की जो कैपेबल नहीं होते, बस पानी मार के उस पोजीशन पर बैठे हैं। तो पानी तो ना तो मारा है ना अंधा अपन है, क्यों हमें मारना है पानी किसी के, क्यों किसी की बैक स्क्रैच करनी है हमें, जब हम कैपेबल हैं कुछ भी करने के लिए। हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन कर सकते हैं। आके अपने काम शुरू कर दिए, लोगों को काम और लगने लग गए। सबसे पहले वाइन एंड डाइन का काम किया तो लोग बोले भाई हत्था चलाता है ये, गुड़गांव अच्छी जॉब थी, यहाँ आ गया हत्था चला रहा है, कि काम है ये दारू दब्बा का। पहला ही बिजनेस और पहली चोट लगी, नोटबंदी लगी, डिमोनेटाइजेशन हो गया। एक लेसन लाइफ का ये है।
हर एक बिजनेसमैन, बहुत कम बिजनेसमैन हैं जिनको लाइफ में दो सबसे बड़ी जो त्रासदी आई है, सबसे पहले तो नोटबंदी, फिर लॉकडाउन, दोनों के दोनों झेलने पड़े। 2 साल वो काम किया, उससे भी काफ़ी सीखे। हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर, पहले ट्रैवल के अंदर थे, फिर हम वाइन एंड डाइन के अंदर आ गए, आपकी पब्लिक डीलिंग में आ गए। उसके बाद खुद की एक और कंपनी शुरू कर दी, फ्रेंड्स टूर एंड ट्रैवल के नाम से। पासपोर्ट वीज़ा का काम शुरू कर दिया। उसको फिर लॉकडाउन ने ख़राब कर दिया, सारा का सारा बंद हो गया। लॉकडाउन लग गया तो घर चले गए, घर चले गए तो ऑर्गेनिक फार्मेसी ओपन कर दी, वर्मी कंपोस्टिंग शुरू की, ऑर्गेनिक ब्लैक वीट लगाया, अजूला पे काम किया, बाग लगाया। लेकिन लोगों ने वहाँ पे भी उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को तो जहर पसंद है और हम वो बेच नहीं रहे थे। दो साल वो किया, उसके बाद वो बंद हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या खुद का अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। वन मैन आर्मी बन के आप बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते, ना ही एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर सकते हो आप। और मेरे कीड़ा था पूरा का पूरा सिंडिकेट तैयार करने का, वो अभी भी है, लगा हुआ हूँ। वो बंद हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, काम बंद हो गया, वापस से चले गए शहर में, वापस से शुरू किया, फिर से वही पासपोर्ट वीज़ा का काम फिर शुरू किया। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वापस आ गया। कई कई बार डाउट आ जाता है इंसान के अंदर कि नौकरी थी, ठीक थी, महीने वाले दिन सैलरी आती है आराम से, चाहे कुछ हो। लेकिन अपना मन मार के नौकरी करने से अच्छा है कि आप घर पे बैठो आराम से। क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं था, ना आज है कि सिर्फ पैसा कमाना है हमें। इस सफ़र के बीच में बहुत सारे दोस्त मिले, किसी के साथ कैसे डीलिंग रही, किसी के साथ कैसे डीलिंग रही, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई, इंसान दो तरीके से दोस्ती करता है। एक दोस्ती करता है निभाने के लिए, एक दोस्ती करता है काम चलाने के लिए। तो काम चलाने वाले ज़्यादा हैं, निभाने वाले 1% है, और मेरे तो बहुत कम है, 1% से भी नीचे है मेरे तो। काम चलाने वाले ज़्यादा मिले। और भी फिर उसके बाद एक्सपीरियंस रहे, किसी के साथ जुड़ गए, किसी की मदद कर दी, उसके साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसकी वजह से आप जब आप घर परिवार के अगेंस्ट में जाके फिर किसी की मदद करते हो, किसी के साथ लगते हो, उसके बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सबसे पहले ऐसी तैसी आपके घर वाले करते हैं आपकी। कुनबा, समाज, गांव, शहर ये तो बहुत बाद में करते हैं, सबसे पहले आपके घर वाले सुनाना शुरू करते हैं, हम तो पहला ही नाटा थे, इसका गला ना लग गया, तो क्यों लग गया इसका गला, ईब देख लिया, नू नू नू। और फिर जब आदमी की किस्मत ख़राब होती है तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरे साथ हुआ 2022 के बाद ये, और गलती मैं अपनी मानता हूँ, क्योंकि जब डिसीज़न आपका होता है तो गलती भी आपकी होती है, चाहे वो
सामने वाले की गलती हो, लेकिन वो गलती आपकी है, सामने वाले को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मदद करने की का कीड़ा भी आपके अंदर था, डिसीज़न आपका था, आपने फैमिली से कंसल्ट नहीं किया। और फिर उसके ड्रॉबैक्स होने थे, ड्रॉबैक्स हुए उसके। 7-8 महीने टॉम एंड जेरी वाला गेम चला, उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ें उसके बाद शुरू होती हैं, जब आप बैठते हो अपने परिवार घर वालों के बीच में। और मेरी किस्मत तो वैसे ही ख़राब थी, क्योंकि ये सब होने के बाद 3-4 इकट्ठे हमारे घर में मौतें होगी, तो बैठना तो होता है, हमारे यहाँ 13 दिन बैठते हैं, तो डेली डेली आपको सुनाया जाता है बार बार एक ही चीज़ को। एक मेरा छोटा भाई मेरे को यही बोला कि इसमें तो अकल नहीं है, प्यार से बोल बोल के अपना काम निकलवा लेता है ये उससे। तो प्यार से बोल के काम निकालना ना तो हमने सीखा है, ना ऐसे लोगों के बीच में हम बैठते हैं जो इस तरीके के सोच रखता हो कि पानी मार के काम कटवा ले, प्यार बोल के काम कटा ले। हम अपने पैरों पे खड़े हैं, पैरों पे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे पास कुछ होगा तो हम अपना काम चला लेंगे, हम पानी मार के काम चलाने वालों में से नहीं हैं। और ना ये चीज़ हमारे खून में है, ना हमारे दादा ने कभी किसी का पानी मारा, ना हमारे बाप ने किसी का पानी मारा। तो ये चीज़ ना हमारे संस्कारों में है, ना हमारे खून में है कि पानी मार के काम का डालें। हम अपनी जगह खड़े हैं, कम है ज़्यादा है अपने पास है, कम को ज़्यादा करना भी आता हमें, हमारे अंदर वो हुनर भी है। हाँ, ये हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के माइंडसेट के साथ कभी किसी के साथ नहीं लगे, लेकिन ज़िंदगी में एक ये चीज़ सीखी है, लोग सिर्फ पैसे के माइंडसेट के साथ ही किसी के साथ लगते हैं, और जिसके पास पैसा है उसको सारे झुकते हैं उसके सामने, उसकी जी हजूरी करते हैं। उसके अंदर चल लाख ऐब हों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सारे ऐब आपके ढक देता है। चाहे वो इंसान करैक्टर का अच्छा ना हो, चाहे उसके कर्म अच्छे ना हो, चाहे वो अपनी बात से फिर जाए, चाहे उसकी ऊठ बैठ अच्छी ना हो, उसका सर्कल अच्छा ना हो, नहीं सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास अगर पैसा है तो पैसा सारे ऐप ढक देता है आपके। और एक इंग्लिश की कहावत भी है कि व्हेन द मनी इज़ कम ग्रामर करेक्ट इज सेल्फ, कि जब आपके पास पैसा आता है तो व्याकरण अपने आप को ठीक कर लेती है, आपको व्याकरण ठीक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पैसा कमाना कभी मकसद नहीं रहा, आज भी नहीं है। मकसद जिस दिन काम करना शुरू किया उस दिन भी यही था कि हमें अपना नाम बनाना मार्केट में, लोगों के बीच में। जैसे बाप दादा का नाम था वैसे हमें अपना भी नाम बनाना, क्योंकि आज तक हमारे गांव में तो परिवार में कुटुंब में यही पहचान है हमारी कि ये लैना का पोता है, ये फौजी का छोरा है। ये जो हमारा खुद का नाम है ये अभी बना नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा, और वो बनेगा जब जब हम कुछ कामयाब होके दिखाएंगे लोगों को। और कामयाबी लोगों के मन में कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ यही है कि आप पैसा अच्छा कमाओ तो आप कामयाब कहलाओगे। तो आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे अगर यही परिभाषा है तो। और पैसा अच्छा कमाया भी है, और 15 साल बैठ के हमने मटर तो छिले नहीं। छोटा मोटा जैसा भी है, जो भी है वो बनाया हमने अपने दम पे ही, ना हम किसी से काने हैं,
ना पढ़ाई में किसी से कम है। हाँ, एक चीज़ में सबसे कम है कि भाई सामाजिक ज्ञान नहीं है हमें। सामाजिक ज्ञान का अभाव है। सामाजिक ज्ञान ना होने की वजह से 1.5-2 साल जो है डिप्रेशन में रहे। अब धीरे धीरे सामाजिक ज्ञान भी आ रहा है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान की किताबें लगती हैं 11वीं में, और हम स्कूल में गए सिर्फ 10वीं तक। उसके बाद पॉलिटेक्निक में चले गए, तो पॉलिटेक्निक में सामाजिक ज्ञान की किताबें नहीं हैं। और कुछ किताबों से सीखा, कुछ लोगों से सीखा, कुछ हालातों से सीखा, सीख रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं अपने आप को। और पिछले 8-9 सालों में इतनी कंपनियां बनाई हैं, बंद हुई है, एक नई बनाई फिर बंद हो गई, फिर नई बनाई फिर बंद हो गई। रिजेक्शन पे रिजेक्शन देख के इतना तो समझ में आ गया कि बिज़नेस कैसे करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, बिज़नेस में कौन आपके साथ होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वारी सवेरी इंसान को पता चल ही जाता है कि भाई तन्ने इसका कैची मार रखी, तन्ने इसका सुआ बिठा रखा है। तो ये तो पता चल गया अब हमें कि किसी ने हमारा कैची मार रखी, किसी ने हमारा सुआ बिठा रखा है। और उसके अंदर हमारे अपने लोग हैं, किसी दूसरे की मैं गलती नहीं मानता, उसमें हमारे अपने लोग हैं। और हर एक इंसान ने मौका मिलने पे कैची मारी है, सुए बिठाए हैं, अपना काम नापया है पूरा। अब हम मौका नहीं देंगे किसी को कि अपना काम नापे, सुआ बिठाओ हमारे। जवाब मिलेंगे अभी सभी को, क्योंकि हमारी शालीनता, हमारी चुप्पी, जो हम किसी को कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं, ये हमारा नेचर है, हमारी परवरिश है। क्योंकि आपको बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए कभी भी, अपने से बड़े को तो कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। लगातार यही सीखा है, घर पे भी यही सीखा, स्कूल में भी यही सीखा, तो ये चीज़ें हमारे अंदर रमी हुई है। सामने वाला चाहे कितना ही गंदा हो, हम उसको पलट के जवाब नहीं देते, ना देना चाहिए कभी। लेकिन कभी कभी पानी जब सिर से ऊपर निकल जाता है, फिर जवाब देने का टाइम भी आ जाता है। तो अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि हर एक इंसान ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, और सभी को जवाब मिलेंगे अब जो कोई उल्टा करेगा तो। चाहे उसमें मेरा घर का आ गया, कोई परिवार का आ गया, कोई कुंभ का आ गया, कोई पड़ोस का आ गया, चाहे कोई गांव का आ गया, कोई गुआंढ का आ गया, हर एक आदमी ने जवाब मिलेगा। आज तक तो यही कोशिश रखी है कि हर एक रिश्ते को बचाऊं, टूटे ना, क्योंकि अभाव रहा है रिश्तों का लोगों का जीवन में बहुत सारा। क्योंकि बचपन में पिताजी गुजर गए, ना दादा देखे ना बाप देखा, काका भी गुजर गया टाइम तो पहला, सिर पर हाथ रखने कोई नहीं था। हर आदमी ने संघर्ष कराया, अपने जीवन में स्टैब्लिश हुए हैं, तो उस चीज़ का मौका, उस मौके का फ़ायदा उठाया दुनिया ने। क्योंकि जिस घर में आदमियों की कमी हो, उस उन घरों के अंदर लोग मौका परस्त लोग जो है वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। लेकिन अब समय बदल गया है, अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अब किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा, और पूरे पूरे जवाब मिलेंगे।
और कुछ गलत कर रखा होगा तो उलाने भी मिलेंगे उस चीज़ के, और लोगों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि चौधरी का बेटा चौधरी हो सकता है, लेकिन वो चौधर जो है ना, वो आदमी के खून में होती है, उसके धोड़े कुर्ते पजामा में नहीं होया करती। तो बाप चौधर करा इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा भी चौधर करेगा, उसकी जीव हजूरी करेंगे। बाप ने चौधर करी क्योंकि वो एकमात्र इंसान था पूरे परिवार में, घर में, कुंभ में, बाहर भीतर का जिसने ज्ञान था। लेकिन आज के टाइम में हर इंसान को ज्ञान है। तो चौधर अब आपके अच्छे कर्म और यही आपको चौधर करवा सकते हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भी यह कहावत पुरानी होली और झूठी है। अब जिसका ब्योंत है वो राजा बना है, उसे की चौधर होगा। तो इज्जत करना सीखो। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उसको इज्जत दो। ये नहीं है कि आप उसको कैची मारो, उसको सुआ बिठाओ, उसको प्रताड़ित करो मानसिक रूप से। और मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा करी है लोगों ने, मानसिक रूप से बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है। हर एक आदमी की बात सुनी है, सुन के जो जहर का घूंट है पिया है, और ये पी के अंदर इतना भर गया कि बस अब वो टाइम आ गया कि भाई आदमी नहीं सहन कर सकता। और अब यो जो पेंडा है, जो यो फुटगार जवाब हर आदमी ने मिलेगा। अगर कोई आगे इस तरीके के कोई बात कहोगा या फिर अपने आप को ज़्यादा शाना समझेगा, तो हर एक आदमी ने जवाब मिलेगा उस चीज़ का। और जीवन में गलतियां किससे नहीं हुई, हर एक इंसान से गलती हुई है। लेकिन एक ही इंसान को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो आप ये नहीं देखते कि भाई शादी है, ब्याह है, मरगत है, खरड़ पे बैठा आदमी या किते और बैठा है, बार 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 एक एक चीज़ का बीन बजानी, ये चीज़ें छोड़ दो, कोई फ़ायदा को नहीं किसी चीज़ का। तो हमने जो कर रखा है हर एक चीज़ का बेरा, आदमी क्रॉस वेरीफाई कर लेता है हर एक चीज़ों को, और बताने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, और उसको फिर वेरीफाई करना भी मुश्किल नहीं है, वेरीफाई भी हो जाती हैं चीज़ें। 43 के 25 बनानी है बहुत है दुनिया में, अपने आप को बड़े शाने समझें। लेकिन नू कौन बेरा पड़ता कि भाई यह चीज़ कदे आगे भी आ जाया करें, तारे करे उड़े उल्टे काम तारे आगे आऊँगे। अच्छा करोगे तो जीवन में अच्छा होगा, बुरा करोगे तो भुगतना भी तमने पड़ेगा, दूसरा आदमी थोड़ी भुगतेगा। ताम गणे तक ताम किसी के पीछे खास को हो, उसकी जेब में जो है ना उसको ले सकते हो, उसकी जो किस्मत में है ना उसको थोड़ी छीन सकते हो तुम लोग। मान गया मैं जेब के पैसे छीन सकते हो तुम लोगों के, निकाल दोगे, लेकिन उसके कर्म में अगर और लिखे होंगे फिर आऊँगे और फिर वो शाना भी हो जाएगा और फिर कुकर लोगे, अपनी इज्जत भी खोगे। बैंड बनाए रखा है जीवन का, आप तो शाना समझते को नहीं। अंग्रेज़ा की नीति अपनावे हैं, एक उस घर में तो पकड़ लिया, एक उस घर में तो पकड़ लिया, एक उस घर में तो पकड़ लिया, बिड़ाए जाओ भाइया ने, काके ताइया ना आपस में, और तमाशा देखें खड़े खड़े, और फिर आपे पंचायती बन के समझौते कराना है जी। मेरा इतना नीच काम कहाँ से सीखे हैं, कोई पढ़ाई करी है या फिर विरासत में मिली हैं ये चीज़ें इन लोगों को। और ये बातें आज के टाइम में समाज में हर जगह हो रही हैं, हर गांव में, हर परिवार में है, लेकिन अच्छी नहीं है ये चीज़ें। प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखो अपना, परिवार का नाम आगे बढ़ाओ। बाड़े खेत न खान लग रही है, घंटे की होगी चढ़ाई, फिर क्या की प्रोग्रेस होगी। अपना आप न बेरानी 30 मार कहाँ समझेंगे। अगर कोई आदमी नौकरी करता है अच्छी बात है, नौकरी हमने भी करी है, पैसे हमने भी कमाए हैं,
और दूसरा आदमी जो नौकरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नौकरी करने वाला बड़ा हो गया। हो सकता है वो दूसरे वाला उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हो, उससे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हो, उससे ज़्यादा संसाधन ले रहा हो। और जीवन में चक इतना ही टोटा है गया हमने। बिजली की स्कूटियाँ पे तो टेम कौन काटा, ना कदे सीएनजी की गाड़ियाँ में हैंडे। कम था तो कम में सब्र कर लिया, ज़्यादा है तो स्वाद लिए पूरे। ना आज तक किसी का 1 रुपया खाया है, ना हमारी यह सोच कि किसी का पीछे खा लें। जब हमें पैसा बनाना आता है तो हमें खाने की क्या ज़रूरत है। बस यही हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े अपने बिजनेस को, कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी पड़े, लोगों से ज़्यादा मिलना पड़े, बाहर निकलो, सीखो। किसी चीज़ में कमी है तो उसको सुधारो। कोई मिल जाता है ठीक है मेंटर, अगर मेंटर नहीं मिल रहा तो आप बाहर जाओ, चीज़ों बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। तो आज जो ये तिरस्कार कर रहे हैं, कल को अगर समय अच्छा आ गया तो ये तिरस्कार करने वाले लोग फिर कहाँ जाएंगे? क्या ये अपना चेहरा दिखाएंगे? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये सारी बात छप रही हैं जो मेरे को कही गई हैं। आपका तो टोटा सर तो ऊपर जा रहा है और मन ने सजेशन देंदे आंडे हैं पंचायती बने। जो इंसान मेरे को नहीं समझ पा रहा, मेरी सोच को नहीं समझ पा रहा, वो मेरे ऊपर पंचायती बनने लग रहा है। क्या बात है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम अपने रिश्ते बचाना चाहते हैं, भाईचारा बचाना चाहो, हम चाहो भाई भाईचारा में रहो, भाईचारा के बीच में बैठा। लोगों ने भी अच्छा लगे, 4 आदमी देखा तो भाई चलो भाईचारा में बैठे हैं। पहले तो ये कहा करते बहरलियाँ तो बैठा है, भाईचारा में कौन बैठता। फिर ये बहरलियाँ ने भलाकू आए दे हैं भाईचारा वाले। मन तो साफ कर लो, जुबान तो जिसी है जिसी रह जाओगी। दूसरा का हक खा के आपका पेट भरोगे। और गोबर में तो दाने चुके काम कौन चालिया करता, काम चाला आदमी का कमा के। और गलती तो मैं मानूं घर की लुगाइयाँ के बीच में, जो सही को सही गलत को गलत नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती है। फिर तो धृतराष्ट्र था महाभारत में, वो भी ठीक था। फिर वो कम से कम युद्ध तो नहीं चाहता था, लड़ाई तो नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ अपने बेटा का भला चाहो था। अब भाई लड़ाई ना हो लेकिन भला मेरा बेटा ही का हो। तो हम तो लड़ाई भी चाहो फिर भला भी आपके बेटे का चाहो, आपकी बेटी का चाहो, अपना घर का चाहो। छोड़ दो इन बातों ने कि मैं आनी जानी को नहीं। आदमी आपके पास है तो आप इस तरीके की हरकत कर सकते हो, कल को आदमी आपके पास ही नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? फिर किसका गला करोगे हरकतें? और कुछ पूछना है तो सीधा मेरे से आके पूछा करो। किसी तीसरा आदमी तो रजा के ओढ़ खोदे जाओ बाता ने, फलाना के करे, दकड़ा के करे है, के कमावे है, के उड़ावे है, के जोड़ रहा है। ये तो काम करदा भी कौन दिखदा, 2 नंबर के काम करे है। नहीं, 2 नंबर के काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं भुगतूंगा, आप लोग तो नहीं भुगतोगे उसको। 2 नंबर के काम मैं करूँगा, उल्टे काम मैं करूँगा, भुगतूंगा मैं, मेरा परिवार भुगतेगा। और वो टाइम आओ तो जब राजी हो लियो तम, अगर 2 नंबर के क्या करदा फिर पीट लियो ताड़ी। कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं क्या करता हूँ, मैं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। किसी तीसरा आदमी दौड़ जाए के है ना, ये बात चुगन का कोई आने जाने को नहीं। तामजीन का दौड़ जाए के मेरी बात चुको होने, वह आदमी मैंने सारी बात बता दें कि फलाना आया था, धकड़ा आया था, वो तेरे बारे में नू पूछा था, वो तेरे बारे में नू पूछा था।
गांव में 2-4 आदमी ने मैं भी जानू हूँ। मैं बाहर रहा हूँ, गांव के बारे में मैंने बेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी जानू 2-4 आदमी ने। मेरे भी थोड़े बहुत तो संपर्क मेरे भी हुए होंगे पिछले 10 साल तक गांव में रहने लग रहा हूँ। भाईचारा रखना है तो निभाना सीखो। छोटी चौधर का किमे को नहीं आया करता। चौधरी बनना है ना, चौधर करनी है तो दिल होना चाहिए। चौधर वो इंसान करता है जो खुद का छोड़ के बाकी सबका भला सोचता है, बराबर रखता है, तराजू में बराबर तोलता है, तो वो करता है चौधर। तराजू का कांडा ना बनो कि झुक, जिस साइड में वजन ज़्यादा उसी साइड में झुक गया। बनना है तो तराजू बनो, बराबर तोलने वाला। तो हम तो तराजू का कांडा होता, हम तो किसी साइड कोई झुक, किसी साइड वजन ज़्यादा हो गया उसे का नहीं झुक जो 2 मिनट लग गए तब ने। आपका कोई स्टैंड है को नहीं। बिना पैंदी के लोटे होता मैं गुरु रिजो जदे नून ते नून ते नून नून ते नून। हर आदमी अपना घर सुख शांति से 2 टाइम की रोटी खाने लग रहा है। ये चीज़ सबके पास है, पैसा, कपड़ा, मकान, जेवर, घोड़े, गाड़ी सबके पास है। और सब अपनी कमाई से कमा। तारे खड़ी है तो तमने कमा रखी है, मेरे खड़ी है तो मैंने कमा रखी है। देख के ना जड़ो, रीस कर लो, रीस करो, जड़ो ना। जड़े तो किमें को नहीं होता, खून फूकेगा, मेरा किमें फर्क कौन पड़ा है। रीस करोगे तो फर्क पड़ेगा मेरा है, क्योंकि मैंने और मेहनत करनी पड़ेगी फिर थोड़ी। थोड़ी बहुत शर्म कर लो, तमनू तो देख लो तम किस के कहन लग रहे हो, इसने के नहीं कहन लग रहे। नू देख लो, ये कड़े रहा है, कड़े पड़ा है, किन लोगों के बीच में रहा है, संस्कार किन लोगों के हैं इसमें, नौकरी भी कर रहा है, यो हर एक चीज़ का ज्ञान है। कामयाब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। कामयाब हो जाएंगे, एक दिन ज़रूर होंगे। जिंदगी जी रहे तो एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने लग रहे हैं। तारे जो टांग कौन खींचता मैं किसी की, ना किसी का पुंजड़ पकड़ रखा है मैंने। जो करूँ आपका दम पे करूँ, ना तारा दिया कि मैं बरतदा में। जो व्यवहार है वो मेरा खुद का है, चाहे किसी का लो। तो ये मानसिक परेशानी देना बंद कर दो, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, और लिमिट ख़त्म हो गई है मेरी, इसलिए बाहर आ रहा हूँ मुझको, ताकि मैं अपने अंदर से या जो नेगेटिविटी है ना इसको बाहर निकाल सकूँ और कुछ काम कर सकूँ जीवन में, कि मैं कर सकूँ कम से कम। ऐसा तो करूँ कि भाई जो इतने साल गड़ाए हैं इस जीवन के, उसका किमें तो फल मिले कम से कम। कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर जूँ मैं भी, छोटा मोटा जिसा वो नाम बढ़वाऊँ, एक लाइन पकड़ूँ, करन लायक रहा हूँ। फलाना गल लग गया था, उस नू काट दिया इसने। फलाना गल लग गया था और इसने धार ले ली। फलाना गल लग गया था, होड़ नू कर दिया। अरे फलां किसे गल लग गया हूँ तो एक बात बताओ, मैं अपने दम पर अगला गल लग गया। मन कि मैं फूक्या तो मेरा घर का फूक्या है, तारे पहले तो लेके कौन फूक्या
ना कदे तारा मांगना आया मैं, अब भाई दे दो, मैंने फलाना के देने हैं। कदे तारा गल कोई व्यवहार रखा हो तो तारे लग ब्याज दिया मैंने, मुफ्त में तारे पीछे को नहीं बरते, मेरे ज़रूर बरत रहे हो कौन सा, लेकिन मैंने किसी का पैसा एक नया पैसा बिना ब्याज का नहीं बरता है। जो व्यवहार है वो व्यवहार दिया है। किसी ने 1 का लिया है, किसी ने 2 का लिया है, जिस अगले का जी करे ऐसा ले लिया अगले ने। और ना मैं इस चीज़ की बुराई मान दी, अच्छी बात है भाई, व्यवहार बना रहो, आदमी का व्यवहार बना रहो है तो आदमी दुख तकलीफ के अंदर 2 पैसे मांगन जो रह जाओ किसी को। लेकिन ऐसा तो काम ना करो कि तम मन ने तो उलाना दो, फलाना गला लग गया तर फिर आप गोबर खाओ उसे का गला, उसे गला उठ बैठ रखो, उसे दो रोका पियो, फिर मन ने उलाना क्या था देव, जब तमें उड़े धक्के खाने लग रहे हो तो। मन ने तो जब उसका साथ दिया जब तो कुछ भी कौन था, जीरो था वो, आज वो चक्की में हो। मन ने उसका साथ उस टाइम में दिया था जब वो कुछ भी नहीं था, वो जीरो था, और मैं सब कुछ था, मैं आज भी सब कुछ हूँ। लेकिन उसके बनने के बाद उससे कदे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं उठाया मैंने, 1 नए रुपये का फ़ायदा उठाया तो कुछ, और ना मैंने फ़ायदा उठाना सीखा कदे जीवन में। मेरे भीतर में समाई है तो ये मेरी परवरिश की वजह से है, और खून तो मेरे में भी वो है जो तारे में है, उसे दादा का दादी का खून तारे में, उसे का मेरे में है, परदादे भी एक अपने तो सारे, तो खून तो मेरे में भी है। जिसा जड़ेवा तार उठा नहीं, ऐसा जड़ेवा मेरा भी उठा है, लेकिन अपने आप को शांत कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने बचपन से सीखी है उनके ऊपर अमल कराया मैंने, ना गलत कराया ना कदे सलाह दी। और नुए रखे गए तो पज पड़वाओगे, वो तारी मर्जी है। मैं भाईचारे ते रहना चाहूँ तो भाईचारे ते रहो, अपना अपना काम करो, जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाओ। बाप दादा ने जो तार लग दिया उसमें कि मैं जोड़ लो, ताकि आने वाली पीढ़ी को, देश को और भले को आस को अग भाई मार लग तो कि मैं जोड़ के दिया अगले ने। दादा पे तो इतनी मिली थी, फिर बाप ने इतनी दी, मार लग माम ने यो जोड़ के आगे तार लग दी। तो इसे कि मैं काम कर लूँ, और रोटी पीपा के लाए जाओगे तो चिकनी को नहीं हो, पीपा है, पीपा खोलना पड़ेगा, घी काटना पड़ेगा, फिर चौपड़ी जाओगी। वो अंडे बंडे मारे जाओ, पीपा आगरा सील उसकी तोड़ी है को नहीं आज तक। तो पीपा का रोटी नू बाहर बाहर तो रोटी लाए कौन चौपड़ी जाती, चौपड़न खातर तो खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा कि उन नंबर ना बनाया करो बिना काम के, नू से मेरे काके ताऊ होता, मेरे भाई हो, सबका बेरा मैंने A to Z आदमी का, कौन कुकर है कुकर नहीं। यार मेरा तो मेरी माँ ने भी कौन बेरा मैं किए हूँ और मैं किए करूँ, तो तारा नंबर तो ये बयान दाए को नहीं ना आवे कदे सारे जीवन में। तो भड़क ना दो, मैं तमने कुन देना, तमने ना दो भड़क, एक बात की तो जमाना, ये पानी मान के ये बात छोड़ दो, और ताम भी छोड़ दो। ये पानी मारे काम कौन चल कर आदमी ना आपका खुद का स्टैंड बनाना पड़ा कर, जब जाके आदमी कामयाब होया कर। ना ये धोले कुर्ते पैरे चौधर में लिया करती, चौधरी कर वो खून में होया कर। अगुवाई करना सबका बस की बात तो नहीं होती।
अगुवाई करनी है ना, बहुत कुछ है जो पीछे छोड़ना पड़ता है, उसको सेक्रीफाइस करने पड़े हैं। अपना खुद का परिवार छोड़ के सबको बराबर करने की हिम्मत हो, वो आदमी चौधर कराया करे, जो अपना भला ना देख बाकी सबका भला देखता, वो आदमी कराया करे चौधरी। आज इस पर छिट्टा ना हो एक चीज़ का भी। और इसी चौधर करनी है ना, जिसी काम करो तो अपना घर कराया करो, दूसरे का ना कराया करो। नहीं कदे ने कदे कुर्ते पड़वाओगे, बूंदे होगे सुन के। कितना लकोन की कोशिश कर लो, तार जो है वो सबको पता है, तार में जो कमी है वो सब ने दे रहा है, तार में जो गलत काम करा के वो सब ने दे रहा है। तो चैन से जियो, चैन से जीने दो, भड़क ना करो। अठारह 19 साल जीवन के बिना भाईचारे काटे हैं मैंने भी। मैं भी चाहूँ कि भाई भाईचारा में बैठूँ, सबके साथ बना के रखूँ। और जे तमने यह चीज़ नहीं है पसंद तो सीधे मुंह पर कह दो, फिर मैं अपने काम से काम रखूँ। क्या न लटके भाईचारे की छोड़ न बांधो फिर। अपना अपना ही देखना है तो सीधा कह दो, फिर ठीक है, फिर मैं अपना अपना देखूंगा, तो हम तारा देखे जाओ। फिर भाईचारा वाली बीन बजानी छोड़ दो, मामनू हाँ मामनू हाँ। कुछ कोनी किमें कोनी तो हमने ऐसा जीवन में कर रखा कि किते बोर्ड पर नाम लिखा जाओ तारा, 2 रोटी सारी दुनिया खाओ वही ताम खान लग रहे हो। तो भाई आज के बाद है ना, ये भड़क देनी बंद कर दो और ये जकरे बंद कर दो। आज के बाद ये जकरे हुए तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इस चीज़ को, और फिर जवाब देने लगूँगा मैं। अगर तमने नुए पसंद है कि मैं तमने जवाब देने लग जाऊँ तो वो बता दो, मैं फिर जवाब देने लग जाऊँगा। फिर मैं तारी इज्जत जो है वो ज़ीरो हो जाएगी मेरी नज़र में। और आज तक मैं तारी इज्जत नज़र में है और बनाए रखना चाहूँ, तो अपनी इज्जत अगर ज़ीरो करानी है तो तारी मर्जी है, क्योंकि इज्जत बेचती आदमी का हाथ में हुआ है। ठीक है, कुछ को नहीं, पानी का बुलबुला है चाहे कितना बड़ा हो जाए, बाहर ही को नहीं आ करता और सेकंड में फूट जा कर हो। तो पानी के बुलबुले हो, शांति तरह हो, चाहे तो कि मैं उखाड़ के दिखाओ कि मैं ऐसा बड़ा काम करो, अगर मैं मानूँ हाँ बाकी मैं कर दिया, मैं अपना काम धंधा करूँ तब न वो भी कौन सुन दे। मैं तो उखाड़ने की कोशिश करूँ और मैं उखाड़ूंगा और उखाड़ के दिखाऊंगा तब न, 5 साल में 7 साल में 10 साल में नाम करके दिखाऊंगा। अब गांव गुआंड में नो बेरा पटा बा फौजी का छोरा है, लेने आप होता है, फलाना काम करे, अच्छा काम करे। अपनी लाइन में नाम कमाओ, दूसरे की टांग ना खींचो, ना जीना आराम करो अगले का। तारा हक जो है हक मिल रहा है तुमने, सबने बराबर मिल रहा है। दूसरे की थाली का नहीं ना नज़र करो किसकी थाली में की है, आप वाली खा लो तर है जो, नींद साफ कर लो।
और भाईचारा है, भाईचारा बनाए रखो, इकट्ठे रहोगे तो अच्छे रहोगे, आगे बढ़ोगे, दूसरे ने भी अच्छा लगे। और ये ना सोचो कि तमने सारी चीज़ें बेरा है और तो सारे बोली पूछ हैं। हमारे बाप और होया करते जो अनपढ़ थे, खेती कराया करते। माम अनपढ़ को नहीं, ना हम खेती करते, नौकरी भी करिए, काम धंधे भी करें और लायक रहे यहाँ करें। टेम बदल गया है, बदल जो टेम गया। और अपनी औलादा ने भी समझा लो। अब तामने चौधर करी जब के हालात थे यार, वह चौधर तारी औलाद कौन करे, कर न पावे। नो सोच दी हो बाप ने चौधर कर ली, मैं भी कर लूँगा। पानी का गिलास आप उठा के पीना पड़ेगा, ट्रे में ले के कौन दे कोई किसी ने। समझ जो। और इस तो फालतू तो मैं क्या कहूँगा। कोई बालक आगे बढ़े ना तो घर परिवार भाईचारे की कोशिश होनी चाहिए, उसकी मदद करा। पैर खींचने की या फिर उसके बारे में उल्टी सुल्टी बात मान की, ये चीज़ को नहीं आ कर दी। बेवकूफ़ आदमी नू तो समझ लो, दूसरे के घर जाके तम खुद के परिवार के बारे में गलत बोलने लायक तो तारी भी तो बेइज्जती गल्ला ही होती होगी। तम भी तो उसे पेट की बेल हो जिसकी मैं हूँ, उसे की तम हो। जड़ तो तारी मेरी एक की होगी। तम न्यारी डाली पे हो, मैं न्यारी डाली पे हूँ, जड़ तो एक की होगी सारी। तम तो जड़ नहीं काटने लायक रहे हो, जड़ ने काटोगे तो तम भी खत्म होगी मेरे गले। और जो जड़ ने पानी दोगे तो बधेगा, तो सारा पेट इकट्ठा बधेगा, कोई आगे कोई पाछे। ये काम काडू माइंडसेट छोड़ दो, पानी मान का माइंडसेट छोड़ दो, चमची मान का माइंडसेट छोड़ दो। आपका जीवन में कि मैं कर लो, कि मैं करके दिखा दो, ताकि जवाब दे पाओ किसी ने। बाहर भीतर दो आदमी तारी अच्छाई करें, बढ़िया को तमने आने वाली पीढ़ी तमने नू को भाई हाँ कि मैं करके जा रहे हैं पहले में खड्डे ना खोदो जो अगले ने भरनी पड़े। बनाना है तो नया रास्ता बनाओ उनके लिए, ताकि वो और आगे बढ़ सकें। थोती पिस्तौल ना बनो, मजबूत रहो। अपने अपने काम से मतलब रखो, अपना अपना काम करो। हर एक आदमी के काम की कीमत है। कोई सरकारी नौकरी लाग रहा है उसकी भी कीमत है, कोई खेती कर रहा है उसकी भी कीमत है, कोई आपका काम धंधा कर रहा है उसकी भी कीमत है। नू ना सोचो कि नौकरी है तो मामबेरा नहीं किए होगी। ये नौकरी सबका घर में है, सब ने कर रखी, कर करके छोड़ भी रखी है। खेती वाला भी खूब कमा हुआ है, खेती वाला घाट कौन नौकरी वाला का, वो भी आपके साधन जोड़ रहा है। हर आदमी की कीमत है। शकुनी ना बनो। नारिया अंग्रेज वाली नीति छोड़ दो, फूट डाल के राजकरण की। अंग्रेज जा लिए और तो कई साल हो गए। यह नीति काम कौन करे गणे दिन। भोले ढोले आदमियों पर काम कराया करे, पढ़े लिखे और समाज में रहनी है, बाहर भीतर घूमनी है, बड़का इन पर कौन कराया कर दी। सब ने समझ में आओ कौन कौन के कह रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है, समझ जाओ।
भाईचारा रखना चाहूँ मैं, ताम भी रखो मेरे गले, मैं भी तार गले रखना चाहूँ। तार तो बैर मैं भी कौन जाना चाहता। मैं मान लूँ मेरे पर गलती हो रही है, मैं सुधारूँ उन गलतियाँ ने, आगे तो कौन करता मैं गलती। लेकिन ऐसा काम ना करो कि मेरी गलती तारी गलती तो छोटी हो जाए, मन ना भला को आ जाता हूँ। मेरे पे तो जो गलती हो रही है उसका तो कोई ख़ास बात को नहीं, खामियाजा है वो भुगत लिया मैंने, मेरा नुकसान होया वो मैं पूरा कर लूँगा मेरा। कि मैं लिया दी है तो वह मैं बैठ के अगला अगला बतलाया कि अपना काम मेरा काम है वो, जब मैंने तार पर पूछ के नहीं दिए तो तार पर पूछ के लेंदा भी कौन है, तो मेरा काम है अगला का काम है। तो मेरा घर है, मेरी चौधर रहोगी, मेरे हिसाब से चलेगा। ताम तारे घर में रहो, ताम चलाओ चौधर तारी तारे घर में, मेरे घर में चलाने की कोशिश ना करो। और सबके लिए है बात, चाहे कोई काका का हो, चाहे मामा का हो, चाहे मौसी का हो, चाहे कोई हो, सबके लिए है ये बात। सारी रिश्तेदारी खातर अपने अपने घर तक सीमित रहो, राजी राजी बोलो, राजी राजी रहो, भाईचारा बनाया रहोगा, लंबा चलेगा। टीटी ना पाको, ये फन्ने खां कई आलिए कई जालिए कि मैं आनी जानी कौन। ना मेरे ये भड़क दियो आस पास है, जे आस पास मैंने ये सुन गई ये बात जो आज तक तम रट्टा लाए रहे हो, और बार बार कितने मौका मिल दे मैंने कहो हो, आगे तो सहन नहीं होंगी और जवाब दूंगा, और फिर तमने जो कर रखा है वो तारे पज पाड़ूंगा वो न्यारे। तो ना मन तंग करो ना तम खुद तंग हो, शांति तरह हो, और मैं भी शांति तरह हूँ। तो मानसिक प्रताड़ना ना दे मैंने, ना डिप्रेशन में गेड़ो। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को उस दलदल तबार काट के ले आऊँ जड़ा फंस गया था मैं, मेरी गलती की वजह से। और मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। तो हम भी कामयाब हो, बाहर भीतर कितने जाऊँ तो नाम ले इसको, भाई फलाना मेरा काका, फलाना मेरा भाई है, फलाना मेरा मामा है, मामा का छोरा, बुआ का छोरा है, काम करो इसे। और मैं भी कोशिश करूँ तड़कन ताम भी कैश को, भाई हाँ हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारा पोता है, भांजा है। मैं भी लायक रहा हूँ, मेहनत करने लायक रहा हूँ, कामयाब हो जाऊँगा, 5 साल लायक जाएंगे और के, लेकिन होके दिखाऊँगा तुमने। ठीक।